इंजीनियर मिर्जा की गिरफ्तारी पर कोई बात करता है, क्या बात हैसियत है यार उसकी। इसकी हैसियत को मिंबर से बैठ के बयान करो। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इनको किसी वैल्यू में मामला समझते हैं। जब से ये गिरफ्तार हुआ है, कादियानियों की आईडीज, ईसाइयों की आईडीज, नसारा की आईडीज, यहूदियों की आईडीज इसके हक में बोल रही हैं। बीबीसी ने एक दिन में 6 प्रोग्राम किए हैं। बीबीसी वालों को पूछो, पीऊ लगता है 6 प्रोग्राम इसके लिए। क्यों? बीबीसी की बागडोर किसके हाथ में, आप लोग नहीं जानते? हाँ, मुझे तो किसी ने भेजा, पता नहीं उसकी हकीकत क्या है। वो रब्बा टाइम जो कादियानी हो गया, वो इस पे लिख रहे हैं कि इस्लामिक स्कॉलर पकड़ा गया। वाह जी वाह, कादियानी कह रहे हैं मुसलमानों के स्कॉलर पकड़ा गया। पहले तुम मुसलमान हो, तुम अपनी बताओ। भेड़ा दिखान बकरियों को तो बकरियां दिखान भेड़ा को, ये थोड़ी होता है। तो इनके आका खुल खुल के सामने आ रहे हैं जिनके एजेंट था। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि अंजलि मिर्जा को बीबीसी ने एक दिन में 6 दफ़ा रिपोर्ट किया और बीबीसी को रन कर रहा है यहूद नसारा, तो इस वजह से अंजलि मिर्जा यहूदी एजेंट साबित हो जाता है। यानी कि सिर्फ बीबीसी ने एजेंट साहब के ऊपर रिपोर्टिंग की है जब वो अरेस्ट हुए हैं, तो इस वजह से अंजलि मिर्जा साहब जो यहूदी एजेंट साबित हो चुके हैं। तो मुफ्ती साहब मैं आपको बता दूं कि आपके इसी असूल के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान हफिज़हुल्लाह ताला बहुत बड़े जाओ यहूदी एजेंट साबित होते हैं, क्योंकि उनको जाओ बीबीसी ने 1 दफ़ा ही 2 दफ़ा नहीं बल्कि दर्जनों दफ़ा रिपोर्ट की है। आप गूगल के ऊपर सर्च करें बीबीसी रिपोर्ट ऑन है मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो वहाँ पर आपके सामने दर्जनों जाओ ऐसे न्यूज़ आर्टिकल मिल जाएंगे जहाँ पर बीबीसी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से रिपोर्टिंग की हुई है। इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह ताला के ऊपर जब हमला हुआ था तब जाओ बीबीसी ने उनको भी इस बात से रिपोर्ट किया है। तो आपके असूल के मुताबिक है कि जिसको बीबीसी जाओ रिपोर्ट करेगा वो बंदा यहूदी एजेंट जाओ साबित होगा। तो उसी असूल को देखते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब वो सबसे बड़े जाओ यहूदी एजेंट साबित होते हैं और इस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी यहूदी एजेंट जाओ साबित होते हैं। लो सांबो, हमारे असूल के मुताबिक नहीं, हमारे नज़दीक ये जो बातें आपने कही हैं ये बिल्कुल फजूल हैं, ये बिल्कुल आपने एक तरह की चवड़ मारी है। क्योंकि मेरे भाई बहनों, आप देखो कि जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती है ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़ी पर्सनैलिटी है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक बड़ी पर्सनैलिटी है, इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब एक बड़ी पर्सनैलिटी है। जिन लोगों का अवाम में जो असर रसूख होता है, जिनको अवाम सुनना पसंद करती है, जिनको अवाम फॉलो करती है, तो वो कोई जब बयान देते हैं या फिर उनके हवाले से कोई मामला ऐसा होता है ना, तो जो न्यूज़ एजेंसीज होती है ना वो उसको रिपोर्ट करती हैं, उसके बारे में खबर देती हैं। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जो उसके बारे में बात करता है। तो ये सिंपल सी इस बात से वजह है, ना कि जो मुफ्ती साहब के मुताबिक है कि जिसको बीबीसी रिपोर्ट करेगा वो यहूदी एजेंट हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर इसी असूल के मुताबिक आपने देखना है ना, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इस तरह आपके कुछ और भी मौलवी हज़रात हैं, वो जो यहूदी एजेंट साबित हो जाते हैं। इंजीनियर मिर्जा की गिरफ्तारी पर कोई बात करता है, क्या बात हैसियत है यार उसकी। इसकी हैसियत को मिंबर से बैठ के बयान करो। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इनको किसी वैल्यू में मामला समझते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बात कही कि मैं अंजलि मिर्जा को जब मिंबर से क्यों डिस्कस करूं, इसकी हैसियत ही क्या है कि भाई मैं इसको मिंबर से डिस्कस करूं। तो मुफ्ती साहब मैं आपको बता दूं कि आपको याद हो कि ना याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा। आपने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं बल्कि दर्जनों दफ़ा मिंबर से जाओ इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब को डिस्कस किया है। अभी मुझे मौलाना कह रहे थे कि हमारे यहाँ एक मसला है, कुछ नौजवान आते हैं और वो आकर पूछते हैं, मौलाना आपके कीदे में ये मसला है, हमने इंटरनेट पर किसी को सुना है, वो एक इंजीनियर साहब है, वो यूं फरमा रहे थे। मैं बहुत हैरान होता हूँ ऐसे बंदों पर जो आकर किसी आलिम दीन को कहे जी इंजीनियर साहब यूं कह रहे थे। 80% जो आपकी वीडियोस है ना, जो आपने इंजीनियर साहब के खिलाफ रिकॉर्ड करवाई है, वो मिंबर से रिकॉर्ड करवाई है। तो आप पहले जाओ बात कर चुके हैं इंजीनियर साहब के ऊपर मिंबर से, लेकिन अब जाओ आप बड़ा तकब्बुर दिखा रहे हैं कि भाई इसकी हैसियत ही क्या है कि भाई मैं इसको मिंबर से बयान करूं। भाई अब आगे इन्होंने कहा कि भाई अंजलि मिर्जा को कादियानियों का एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये खबर दी है कि अंजलि मिर्जा जो मुसलमानों का एक मजहबी स्कॉलर है ना, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो जी उस एजेंसी ने इसको रिपोर्ट किया, लिहाजा जो ये उनका एजेंट हो गया। अब यहाँ पर अब्दुल वाहिद काई साहब ने कहा कि भाई अंजलि मिर्ज़ा को ना उसने कादियानियों के एक न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि जब उनको गिरफ़्तार किया गया कि मुसलमानों के स्कूल को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो उन्होंने कहा कि देखो ये रिपोर्ट किया गया, लिहाजा अंजलि मिर्ज़ा उनका एजेंट साबित हो गया। तो अब इनके इसी असूल के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कादियानियों के एजेंट जो साबित हो गए हैं और बहुत बड़े जो एजेंट साबित हुए हैं। क्योंकि ये देखें, ये एक चैनल है अहमदी आंसर्स, ये कादियानियों का चैनल है। तो इन्होंने एक वीडियो अपलोड की, मौलाना फजलुर रहमान प्रूव्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ अहमदिया, फजलुर रहमान ने सदाकत अहमदियत बयान कर दी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान को वो कह रहे हैं कि उन्होंने सदाकत अहमदियत बयान कर दी है फजलुर रहमान साहब ने। ये क्लिप भी आप थोड़ा सा इनका सुन लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिन पहले फजलुर रहमान ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर सदाकत अहमदियत बयान कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस इंटरव्यू में फजलुर रहमान ने कहा कि जो भी झूठे फिरके आए हैं वो सब के सब खत्म हो गए हैं। और अच्छा, ये फजलुर रहमान साहब के बारे में आगे मैं आपको ये देखें, ये तस्वीर लगी हुई है फजलुर रहमान साहब की।
ٹھیک ہے، اس بارے میں جاؤ ساری کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ تو ان کے مطابق عبدالوہاب قائی صاحب کے مطابق کہ کوئی قادیانی کا جو نیوز چینل ہے آپ کو رپورٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ایجنٹ ہو۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑے ایجنٹ جو قادیانیوں کے ثابت ہو چکے ہیں، اور الیاس گھمن صاحب اور بریلیوں کے یہ جو ایک مطلب کہ مولوی صاحب ہیں یہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے آمین، تو یہ بھی جو ہے وہ آسان قادیانیوں کے ایجنٹ ثابت ہو گئے ہیں عبدالوہاب قائی صاحب کے اصول کے مطابق۔ لو سامبو، تو یہ بالکل فضول بات آپ کر رہے ہیں کہ بھئی اس ایجنسی نے اس کو رپورٹ کر دیا، اس کے بارے میں خبر دے دی ہے، لہٰذا یہ بندہ جو اس کا ایجنٹ ہے۔ باقی کسی کے حوالے سے کوئی نیوز ایجنسی رپورٹ کرتے ہیں یا پھر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کا قطرہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ جو اس کا ایجنٹ ہے۔ اگر آپ نے یہ اصول رکھنا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب، اس طرح ہمارے بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے علماء کرام، وہ سارے کے سارے پھر جاؤ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے۔ تو مفتی عبدالوہاب قائی صاحب کے اصول کے مطابق وہ سارے کے سارے یہودی ایجنٹ جو ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ مفتی عبدالوہاب قائی صاحب کی جھال قائی صاحب لگا سکتے ہیں۔ اے غنچۂ خوابیدہ چو نرگس نگراں خیز، کاشانہ معرفت بتا راج غما خیز، از نالۂ مرغ چمن از بانگ اذاں خیز، از گرمی ہنگامہ آتش نفساں خیز، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز، از خواب گرا خواب گرا